कि नड्डा साहब क्या बोलेंगे, उनके पास अब कोई बोलने के लिए तो है, ये सब अनल बात बोलेंगे। 1974 में और 1975 में जब हम लोग इमरजेंसी के दौरान तत्कालीन शासन के खिलाफ जब लड़ रहे थे, तो जो उस समय की परिस्थिति थी, उस परिस्थिति के खिलाफ लड़ रहे थे। हम लोग को इंदिरा गांधी से नहीं लड़ रहे थे, हम शासन से लड़ रहे थे। आज की जो स्थिति है वो 1974 की और 75 की इमरजेंसी की जो स्थिति है उससे बदतर स्थिति है। 1974 और 75 में कम से कम प्रेस को आज़ादी थी। आज की तारीख में प्रेस इनके नियंत्रण में है, सारे संवैधानिक संस्थाओं को इन्होंने नियंत्रित करके पॉकेट में रखा है, सारे मीडिया के जो प्रबंधन है, मैनेजमेंट है, उसको अपने कब्जे में रखा है। तो आज तो डेमोक्रेसी, टोटल डेमोक्रेसी खतरे में। तो सारी डेमोक्रेसी को आप समाप्त कर रहे हैं और आप इमरजेंसी की याद करा रहे हैं। आप इमरजेंसी से बदतर स्थिति में है। आज अगर कोई आपके खिलाफ एक शब्द बोलता है तो उसके यहां सीबीआई और ईडी का छापा पड़ने लगता है। इमरजेंसी के दौरान कभी इंदिरा गांधी ने सीबीआई और ईडी का और इनकम टैक्स का इस्तेमाल नहीं किया था। हम लोग भी जेल में थे। आप तो आज वो काम कर रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, सारी संस्थाओं को नियंत्रित करके अपने पॉकेट में रखे हुए। आज तो बदतर स्थिति है। आज तो पूरा देश का जो लोकतंत्र है खतरे में है। आज देश की स्वतंत्रता खतरे में है। तो आज जो हम आपके खिलाफ लड़ रहे हैं वो लड़ रहे हैं और उसमें कांग्रेस हमारे साथ है। अमित शाह ने भी कहा है कि फोटो सेशन सिर्फ एक परिणाम। देखिए, अमित शाह जी की बात पर हम कुछ कहना नहीं चाहते हैं, इसलिए कि अमित शाह जी भविष्यवक्ता हैं और वो अगर उन्होंने ये भविष्यवाणी किया है कि 300 सीट जीतकर मोदी जी फिर से सत्ता में आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि मोदी जी हार रहे हैं। क्योंकि 2015 में विधानसभा में बिहार के विधानसभा का जब चुनाव हो रहा था तो 3 महीना अमित शाह जी यहाँ रहे थे और उन्होंने ये भविष्यवाणी किया था कि जिस दिन गिनती होगी उस दिन 10:30 बजे भारतीय जनता पार्टी की बिहार में सरकार बनेगी। 53 सीट मात्र जीते। पश्चिम बंगाल का जब चुनाव हो रहा था तो ममता दीदी के खिलाफ लड़ रहे थे और 2/3 बहुमत से बंगाल में सरकार बनाने का दावा कर रहे थे और परिणाम यह हुआ कि ममता दीदी को उसके पहले वाले चुनाव में जितनी सीट आई थी उससे ज्यादा सीट आ गई। हिमाचल का जब चुनाव हो रहा था अमित शाह जी दावा कर रहे थे कि हम सरकार बनाएंगे, चुनाव हार गए। कर्नाटक का चुनाव हो रहा था, उन्होंने कहा 2/3 बहुमत से हम कर्नाटक में सरकार बना रहे हैं, चुनाव हार गए। तो वो अगर दावा कर रहे हैं कि मोदी जी 300 सीट लाके फिर प्रधानमंत्री बनेंगे, मतलब कि मोदी जी 2024 में विदा होंगे। सर, कल की बैठक के बाद अरविंद केजरीवाल जब यहाँ से वापस लौट रहे थे तो उन्होंने ट्वीट करके सीधा कहा कि अब ये उनकी बात है, उनसे पूछिए। अपोजिशन की जितनी पार्टियां वहां थी उसने एक साथ लड़ने का संकल्प लिया और कल संवाददाता सम्मेलन में सभी पार्टी के माननीय नेताओं ने अपनी बात रख दी। लेकिन केजरीवाल